नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जो हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले, किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर जलालपुर नगर स्थित नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में अभिनव क्लब के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय महिला हॉकी महाकुंभ का भव्य शुभारंभ प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और बोधिसत्व विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर मधुलिका सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां खिलाड़ियों से परिचय लेकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उद्घाटन मैच में उत्तर पूर्व रेलवे और एकलव्य स्टेडियम अंबेडकर नगर की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राम प्रकाश यादव, अयोध्या प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, पूर्व सांसद रितेश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, किचौछा नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, जिला महामंत्री पंकज वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक दीपक त्रिपाठी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना है, जबकि सचिव शनि पांडे के मुताबिक प्रतियोगिता में रेलवे, पुलिस, एकलव्य स्टेडियम और अभिनव क्लब समेत 11 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से को तलाशने और का जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। निश्चित रूप से खेल के प्रति आपका बहुत लगाव है। खेल के दिशा में युवा को, नौजवान को, खिलाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आप हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभा को तलाश रहे हैं, उनको अवसर दे रहे हैं। खिलाड़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का अवसर मिलेगा, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, तभी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं। अभिनव क्लब ने इस काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस अभिनव क्लब के माध्यम से हमारी जो प्रतिभाएं निकलेंगी वो राष्ट्रीय स्तर और इंटरनेशनल स्तर पर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और पदक जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सगे पिता की मृत्यु के बाद मां ने दूसरी शादी की थी और कुछ समय बाद मां की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो सौतेले पिता के साथ रह रही थी। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया और पहले भी कई बार गर्भपात करा चुका है, जिसके बाद उस बच्ची ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद पीड़िता चित्रकूट के मऊ में अपनी नानी के घर पहुंची। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। आज जनपद चित्रकूट के थाना मऊ पर एक लड़की 17-18 वर्ष की इस शिकायत के साथ आई कि वो प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसके साथ उसके सौतेले पिता ने नाजायज़ संबंध बनाए, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसके पिता ने उसे गर्भपात की दवा खिलाई और फिर ये वहाँ से अपने ननिहाल 12 क्षेत्र प्रयागराज आई, जहाँ उसका गर्भपात हो गया। कानूनी सलाह के लिए वो मऊ कस्बे में अपनी किसी सहेली के पास आई, जहाँ से उसकी सहेली लेकर के थाना मऊ आई। पुलिस द्वारा तत्काल जो शिशु लेकर वो आए थे, जिसको 5-6 महीने का गर्भस्थ शिशु बताया जा रहा है, उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम, उसके डीएनए सैंपलिंग और उस महिला की भी डीएनए सैंपलिंग कराई जा रही है और उनकी तहरीर पर 0 एफआईआर लिख करके आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो प्रदेश में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है।
इसी क्रम में कानपुर के आरटीओ अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने फर्रुखाबाद आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं होगी। लाइसेंस से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय सीमा में पूरी की जाएंगी, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने नियमों के विपरीत चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही और स्कूल वाहनों की अनिवार्य जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें फिटनेस, टैक्स परमिट, सीसीटीवी, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के ड्राइवरों की जांच और स्कूलों में निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कानपुर देहात और फर्रुखाबाद जनपद आवंटित किए गए। आपकी जानकारी के क्रम में मैं ये बता दूं, फर्रुखाबाद में स्कूलों में 484 वाहन जो है पंजीकृत हैं और हमारे जो है यहाँ के जो अधिकारियों द्वारा 112 स्कूल हैं, उसमें से 72 स्कूलों को ऑनबोर्ड कर लिया गया है और निरीक्षण के क्रम में मैं अवगत करा दूँ 198 वाहनों का इन लोगों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। ये अभियान 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक संचालित रहेगा और अभियान के 15 अप्रैल तक हमें पूरी उम्मीद है कि फर्रुखाबाद में 100% वाहनों का फिटनेस का निरीक्षण हो जाएगा। सर क्या गाइडलाइन जारी की गई है इसमें? गाइडलाइन इसमें 2 स्तरों पे जारी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे आरटीओ इन्फोर्समेंट ने जो है बीएसए और डीआईएस के साथ में मीटिंग किया है। जिन स्कूलों में वाहन नहीं भी हैं उन स्कूलों को भी ऑनबोर्ड कराना। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे सारे स्कूल जो है ऑनबोर्ड हो जाएंगे। अगर हम किसी भी स्कूल का डिटेल हम देखना चाहेंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनका हम डिटेल भी देख सकते हैं, उनके वाहनों का विवरण भी देख सकते हैं। सर प्राइवेट टैक्सियाँ जो लगी हुई हैं सर, जिनकी फिटनेस भी नहीं है, चेंजेस भी बेकार है, वो भी स्कूलों में लगे सर, उन पर किस तरह की कार्रवाई कराएंगे सर? इस कार्रवाई को पूर्ण करने के उपरांत उस कार्रवाई पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सर स्कूल वाहनों की प्रतिदिन जांच जारी है और लगभग सभी बाबुओं की ड्यूटी लगा दी जाती है उसमें, और उसमें आम जनता सुबह 10 बजे से लेकर परेशान रहती है दिन तक। जनता की सहूलियत के ही लिए मैं यहाँ पे जो है एक कार्य योजना बना रहा हूँ कि जनता को कोई भी दिक्कत न हो। नहीं सर, सभी बाबू की ड्यूटी साथ में जा रहे हैं निरीक्षण में, तो सुबह से ऑफिस खाली हो जाता है दिन भर, उसमें पब्लिक परेशान होती है। इस तथ्य का अभी हम मीटिंग में एआरडी साहबान लोगों से चर्चा करते हैं। सर दलालों बिचौलियों पर सर किस तरह की लगाम लगाई जाएगी यहाँ पर? परिवहन विभाग में अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आपको अवगत भी होंगे कि ज़्यादातर सर्विस जो है फेसलेस हो गई है। हमारे जो है कोई भी जो है ऑनलाइन आवेदन करके वो कार्यालय में आके अपना कार्य वो सुचारू रूप से करा सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, लंबित आरसी और लाइसेंस मामले जो है सर, वो कब तक निपटा दिए जाएंगे? यथाशीघ्र वो निपटा लिए जाएंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से नगर पालिका के सबिया में बीती रात एक सड़क हादसे में 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वो अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सिसवा कस्बे के गोपाल नगर निवासी मोहन वर्मा के रूप में हुई है, जो फेरी का काम करता था। रात में बहुआर बाजार से सिसवा लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रात तकरीबन 10 बजे के सबिया रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद वाहन पलट गया और मोहन उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।